Hello dear students, welcome to Har Ghar Pathshala program. Today we shall discuss about networking, computer network, classification of network and network protocols. The mode of communication or discussion shall be English or Hindi. So let's have a wonderful start. What is networking? Networking is the practice of linking two or more computing devices together for the purpose of sharing data. नेटवर्किंग डेटा को शेयर करने के उद्देश्य से दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जोड़ने का अभ्यास है नेटवर्क्स आर बिल्ट विद कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेटवर्क कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ बनाया जाता है नेटवर्किंग इज रेफर्ड एज connecting computers electronically for the purpose of sharing information. Resources such as files, applications, printers, and software are common information shared in a networking. जानकारी को शेयर करने के उद्देश्य से जब हम कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं उसे नेटवर्किंग कहते हैं सामान्य जानकारी जिसे हम नेटवर्किंग में शेयर करते हैं उसमें फाइल्स, एप्लीकेशंस, प्रिंटर्स और सॉफ्टवेयर आते हैं Basically, network consists of hardware components such as computer, hubs, switches, routers, and other devices which form the network infrastructure. मूल रूप से नेटवर्क में हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कंप्यूटर, हब्स, स्विचेस, राउटर्स एंड अदर डिवाइसेस जो नेटवर्क का ढांचा तैयार करते हैं नेक्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क A computer network is an interconnection of geographically distributed multiple computers in such a way that meaningful transmission and exchange of information become possible. एक कंप्यूटर नेटवर्क भौगोलिक रूप से कई कंप्यूटर्स को इस तरह से जोड़ता है कि मीनिंगफुल ट्रांसमिशन और सूचना का आदान प्रदान संभव हो जाता है Simply, when two or more computers are directly or indirectly connected with each other for the purpose of sharing resources is known as computer network. जब हम साधनों को शेयर करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपस में जोड़ते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं डायरेक्टली का मतलब है कि किसी तार के साथ कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है इनडायरेक्टली का मतलब है कि बिना तार के कंप्यूटर्स को जोड़ना जैसे वायरलेस डिवाइसेस जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कुछ डिवाइसेस को हमने वायर के साथ जोड़ा है और कुछ डिवाइसेस को हमने बिना वायर के जोड़ा है ये सभी डिवाइसेस वायरलेस टेक्नोलॉजी से आपस में जुड़े हैं Next is advantages of computer network. Hardware such as printers can be shared by all computers on the network. नेटवर्क पर सभी कंप्यूटर्स प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं Some software and files such as databases can be shared by different users. कुछ सॉफ्टवेयर और फाइल्स जैसे कि डाटाबेसेस को अलग-अलग यूजर्स शेयर कर सकते हैं Users can work together as networked computers can communicate with each other easily and quickly by email or internal messaging system. सभी यूजर्स एक कंप्यूटर नेटवर्क की तरह एक साथ काम कर सकते हैं आसानी और जल्दी से ईमेल या किसी मैसेजिंग सिस्टम के माध्यम से एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं एंड इंटरनेट कनेक्शन कैन बी शेयर्ड सभी यूजर्स इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं फाइल स्टोरेज फैसिलिटीज कैन बी शेयर्ड एंड फाइल्स देयरफॉर accessed फ्रॉम एनी नेटवर्क्ड कंप्यूटर फाइल्स को स्टोर करने की सुविधा को भी शेयर किया जा सकता है और इसलिए फाइल्स को कोई भी कंप्यूटर यूजर देख सकता है उसे यूज कर सकता है Improved security as there is central control over users access which programs data and hardware users have access to अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क यूज करते हैं तो
एक कंप्यूटर की फाइल्स या डाटा के एक्सेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी यूजर एक नेटवर्क पर किसी भी फाइल, डाटा, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकता जब तक उसको यूज करने की परमिशन ना हो। फाइल्स कैन इजिली बी बैक्ड अप सेंट्रली। फाइल्स को एक जगह पर आसानी से रख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क, देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। LAN is a group of computers connected to each other in a small area such as building or office. LAN एक कंप्यूटर का समूह है जिसमें कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हैं एक छोटे से एरिया में, जैसे कि किसी बिल्डिंग में या किसी ऑफिस में। LAN is used for connecting two or more personal computers through a communication medium such as twisted pair, coaxial cable, etc. दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक कम्युनिकेशन मीडियम के माध्यम से जोड़ने के लिए LAN का उपयोग किया जाता है। कम्युनिकेशन मीडियम क्या हो सकते हैं? कम्युनिकेशन मीडियम या कोई ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है या कोई कोएक्सियल केबल हो सकती है। It is less costly. The data is transferred at an extremely faster rate in LAN. LAN provides higher security. यह ज़्यादा महंगा नहीं होता है। LAN में डाटा बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफ़र होता है। यह बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं 4 कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हैं वायर के साथ। वो जो वायर है, जो कम्युनिकेशन मीडियम है, वो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है या कोएक्सियल केबल भी हो सकती है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डाटा शेयर कर सकता है और किसी मैसेजिंग सिस्टम के माध्यम से वो कंप्यूटर्स आपस में बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A MAN is a network that covers larger geographic area by interconnecting a different LAN to form a larger network. यह नेटवर्क LAN की तुलना में ज़्यादा एरिया कवर करता है। अलग अलग LANs को जोड़ने से जो नेटवर्क बनता है उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। In MAN, various LANs are connected to each other through a telephone exchange line. मैन में सभी LANs टेलीफोन एक्सचेंज लाइंस के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मैन टू कनेक्ट टू द सिटीजन एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। सरकारी संस्थाएं लोगों और निजी उद्योग के साथ जुड़ने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उपयोग करती है। It has higher range than LAN, for example, cable TV network. मैन की सीमा LAN की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। केबल टीवी नेटवर्क इसका एक उदाहरण है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग LANs को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना है। Next is wide area network. A wide area network is a network that extends over a large geographic area such as states or countries and continent or whole around the world. WAN एक नेटवर्क है जो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, जैसे कि स्टेट्स या कंट्रीज और महाद्वीप या पूरी दुनिया को। A wide area network is quite bigger network than the LAN. A WAN is not limited to a single location. WAN LAN की तुलना में बहुत बड़ा नेटवर्क है। WAN एक जगह तक सीमित नहीं है।
The internet is one of the biggest WAN in the world. A WAN is widely used in the field of business, government, and education. दुनिया या विश्व में इंटरनेट एक सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है। वैन व्यापार, सरकार और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, लैन एक छोटे से एरिया तक सीमित होता है। मैन लैन्स को जोड़ने से बनता है और वैन अलग-अलग लैन्स या मैन्स को अलग-अलग जगह से जोड़ने से बनता है। नेक्स्ट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। PAN is a network arranged within an individual person, typically within a range of 10 meters. Personal computer devices that are used to develop the personal area network are the laptop, mobile phones, media player and PlayStation. एक ऐसा नेटवर्क जो एक पर्सन से 10 मीटर की सीमा के अंदर तक ही सीमित है, उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, मीडिया प्लेयर्स और प्लेस्टेशंस ये सब पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस हैं जिनका उपयोग हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए करते हैं। पैन कवर्स एरिया ऑफ 30 फीट्स। एक पर्सनल एरिया नेटवर्क 30 फीट तक एरिया कवर करता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक लैपटॉप के साथ बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं वो वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं। नेक्स्ट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। A network protocol define rules and conventions for communication between network devices. एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नेटवर्क डिवाइसेस के बीच बातचीत के लिए रूल्स और कन्वेंशंस को डिफाइन करता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इंक्लूड mechanism for devices and make connection with each other as well as formatting rules that specify how data is packaged, messaged into sent and received messages. नेटवर्क प्रोटोकॉल में डिवाइसेस को पहचानने और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए मैकेनिज्म शामिल हैं। साथ में फॉर्मेटिंग रूल्स ये देखते हैं कि डेटा को कैसे भेजे गए और प्राप्त किए गए संदेशों में पैक किया गया है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट इज TCP/IP, then HTTP, FTP, Telnet, SMTP, पॉइंट टू पॉइंट। ये सभी प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करने से पहले हम IP एड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। IP एड्रेसेस। An IP address is a number identifying of a computer or another device on the internet. Every machine on the internet has an unique number assigned to it known as IP address. एक IP एड्रेस एक नंबर है जो इंटरनेट पर एक कंप्यूटर या किसी डिवाइस की पहचान को बताता है। इंटरनेट पर सभी मशीन्स को अपना अलग नंबर मिला होता है जिसे हम IP address कहते हैं। An Internet Protocol address is a logical numeric address that is assigned to every single machine or computer, printer, switch, router or any other device that is part of a TCP/IP based network. IP एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है जो हर एक कंप्यूटर, प्रिंटर, स्विच, राउटर या किसी और डिवाइस को दिया जाता है जो TCP/IP बेस्ड नेटवर्क का हिस्सा होते हैं।
Internet Protocol version 4 IPv4 defines an IP address as 32 bits number. An example of an IPv4 address is 192.168.10.35. Next is TCP/IP. TCP/IP की जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल. TCP/IP is a set of networking protocols that allows two or more computers to communicate. TCP/IP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल का सेट है जो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को बातचीत करने की अनुमति देता है. TCP/IP specifies how data is exchanged over the internet by providing end-to-end communication that identify how it should be broken into packets, addressed, transmitted, routed, and received at the destination. TCP/IP से यह पता चलता है कि इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान कैसे किया जाता है और यह पहचान होती है कि कैसे डाटा को पैकेट्स में तोड़ा जाना चाहिए, कैसे एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन पैकेट्स पर डालेंगे, कैसे पैकेट्स को भेजेंगे और कैसे डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर उनको रिसीव किया जाता है. TCP/IP uses the client-server model of communication in which a user or machine is provided a service like sending a web page by another computer in the network. TCP/IP बातचीत के लिए क्लाइंट सर्वर मॉडल का उपयोग करता है जिसमें एक यूजर या मशीन को दूसरे कंप्यूटर द्वारा एक सर्विस प्रदान की जाती है. जो सर्विस प्रदान करता है उसे सर्वर कहते हैं और जिसे सर्विस प्रदान की जाती है उसे क्लाइंट कहते हैं. There are only 4 layers in TCP/IP reference model. TCP/IP reference model में केवल 4 लेयर्स हैं. सबसे पहली है एप्लीकेशन लेयर, फिर इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और लास्ट में है नेटवर्क एक्सेस लेयर. नेक्स्ट इज HTTP. Hypertext Transfer Protocol used for transmitting and displaying information in the form of web pages on browser. Hypertext Transfer Protocol का उपयोग जानकारी को वेब पेजेस की फॉर्म में ब्राउज़र पर भेजा और दिखाया जाता है. Hypertext Transfer Protocol is an application layer protocol used primarily on the World Wide Web. यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब में किया जाता है. HTTP uses a client-server model where the browser is the client and communicates with the web server that hosts the website. HTTP क्लाइंट सर्वर मॉडल का उपयोग करता है जहां वेब ब्राउज़र क्लाइंट होता है और उस सर्वर के साथ बात करता है जो सर्वर वेबसाइट को चलाता है. Next is FTP, File Transfer Protocol, used for file transfer over the internet. FTP का उपयोग इंटरनेट पर फाइल्स को ट्रांसफ़र करने में किया जाता है, जैसे कि फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करना. FTP copy files over a network from one computer to another. More generally, it provides for some simple file management on the contents of a remote computer. आमतौर पर यह एक रिमोट कंप्यूटर के कंटेंट पर कुछ सरल फाइल मैनेजमेंट प्रदान करता है जहां से आप फाइल्स को कॉपी, मूव और डिलीट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज Telnet. Telnet is a protocol that allows you to connect to remote computers called hosts over a TCP/IP network such as
द इंटरनेट। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो आपको एक TCP/IP नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर्स के साथ जुड़ने की अनुमति देता है। यूजिंग टेलनेट client software on your computer, you can make a connection to Telnet server, that is the remote host। अपने कंप्यूटर पर टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए आप टेलनेट सर्वर के साथ जुड़ सकते हैं। Telnet is a network protocol used on the internet or local area network to provide a bi-directional interactive text-oriented communications। टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या लैन पर एक बाईडायरेक्शनल इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड बातचीत प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ईमेल सर्विसेज ऑन अ TCP/IP नेटवर्क। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग एक TCP/IP नेटवर्क पर ईमेल सर्विस के लिए करते हैं। SMTP provides the ability to send and receive email messages। SMTP ईमेल मैसेजेस को भेजने और प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। SMTP is part of an application layer protocol that enables the transmission and delivery of email over the इंटरनेट। SMTP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है जो ईमेल को इंटरनेट पर भेजने और डिलीवरी के योग्य बनाता है। नेक्स्ट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द डाटा लिंक लेयर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट मल्टी प्रोटोकॉल डाटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड कंप्यूटर्स। यह एक डाटा लिंक लेयर का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग दो कंप्यूटर्स के बीच डाटा को भेजने के लिए किया जाता है। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ कनेक्टिविटी प्रोवाइडिंग डाटा लिंकेज बिटवीन दी कंप्यूटर्स। यह प्रोटोकॉल कंप्यूटर के बीच डाटा लिंकेज प्रदान करने वाली कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत ही बुनियादी स्तर पर उपयोग किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज्ड फॉर हैवियर एंड फास्टर कनेक्शन। यह ज़्यादातर भारी और तेज कनेक्शंस के लिए उपयोग किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।